हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर कैडर कॉमर्स के क्वेश्चन। आज हमारा टॉपिक होगा रेशियो एनालिसिस। ये 14th पार्ट है हमारे क्वेश्चंस का, तो आज वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ROI स्टैंड फॉर, मीन्स ROI की फुल फॉर्म क्या है? ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, सी ऑप्शन रिटर्न ऑफ इनकम, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द ROI टेक इनटू अकाउंट? ए नेट फिक्स्ड एसेट, बी शेयर होल्डर्स फंड, सी नेटवर्थ, डी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड लेता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है हमारे? नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन नेट फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड क्वेश्चन है रिटर्न ऑन टोटल एसेट रेशियो इज इक्वल टू डैश डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हम टोटल एसेट रेशियो में किसको डिवाइड करते हैं? करंट लाइबिलिटीज को, नेट इनकम बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड, सी करंट एसेट्स, डी अर्निंग पर शेयर। तो देखो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स रेशियो का नेट प्रॉफिट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नेट इनकम बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट। फोर्थ क्वेश्चन है एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक करंट एसेट डिवाइडेड बाय। अब एसिड टेस्ट रेशियो का हमें फॉर्मूला बताना है कि क्विक करंट एसेट को किसके साथ डिवाइड करते हैं? ए करंट लाइबिलिटीज, बी करंट एसेट, सी टोटल लाइबिलिटी, डी नन ऑफ दिस। तो इसको हम डिवाइड करते हैं ए ऑप्शन करंट लाइबिलिटीज के साथ। तो क्या आंसर होगा? करंट लाइबिलिटीज। फॉर्मूला क्या बनेगा? क्विक करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। फिफ्थ क्वेश्चन है एसिड टेस्ट रेशियो शुड नॉर्मली बी 2:1, 1:1, 1:2, 2:2। तो आइडियल रेशियो कितनी होनी चाहिए क्विक एसिड टेस्ट रेशियो की? बी ऑप्शन 1:1 होनी चाहिए। डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट बाय द पेड अप इक्विटी शेयर अमाउंट ऑफ अर्निंग शेयर कैपिटल यील्ड्स टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, नन ऑफ द अबव। देखो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम नेट प्रॉफिट को इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? वो निकलेगा हमारा सी ऑप्शन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सेवेंथ क्वेश्चन है इन केस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। लिमिटेड कंपनी है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? ए ऑप्शन पी एंड एल अकाउंट, बी ऑप्शन एंड बैलेंस शीट, बी ऑप्शन पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सी ऑप्शन बैलेंस शीट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। देखो अगर लिमिटेड कंपनी है तो उनको पी एंड एल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा एंड बैलेंस शीट भी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन है द फॉलोइंग आइटम इज शोन इन द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। A option dividends declared, B option discount of issue of share, C option non-operating expenses, D option current assets। तो P and L appropriation account में क्या शो होता है? डिविडेंड डिक्लेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या करंट एसेट्स। तो उसमें शो होते हैं हमारे डिविडेंड डिक्लेयर। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है द एसेट ऑफ द बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज। A option only fixed asset, B option only current assets, C option fixed plus current assets, D option none of the above। तो उसको क्या कहते हैं हम? फिक्स्ड और करंट एसेट्स दोनों होते हैं बिजनेस में, एसेट्स में। टेंथ क्वेश्चन है प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय डैश। अर्निंग पर शेयर, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट। तो हमें प्राइस अर्निंग रेशियो पूछी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है?
मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर को हमने डिवाइड करना होता है अर्निंग पर शेयर से। तो आर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 11th क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ₹1 lakh, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ₹20,000, टोटल नेट सेल्स आर 1,50,000, ऑपरेटिंग रेशियो विल बी। तो अब हमें देखो COGS गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, नेट सेल्स गिवन है, ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस है 70%, बी ऑप्शन 80%, सी ऑप्शन 90%, डी ऑप्शन 100%। तो देखो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है, सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो पूछी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं पूछा। उसका फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो COGS है 1 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स 1,50,000। तो अब 1,20,000 को किससे डिवाइड करना है? 1,50,000 से। तो कितना आएगा हमारा? 80%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 12th क्वेश्चन है, गिवन दैट द करंट लाइबिलिटीज आर एट 3 lakh, करंट रेशियो इज 3:1, क्विक रेशियो इज 1:1, द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। देखो अब करंट लाइबिलिटीज हमें गिवन है वो 3 लाख की है, करंट रेशियो है 3:1 और क्विक रेशियो है 1:1। स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। स्टॉक कैसे निकलेगा? वो निकलेगा करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को अगर माइनस करेंगे तो वो क्या होता है? हमारा स्टॉक होता है। पहले ऑप्शन चेक कर ले क्या है। ए ऑप्शन है 6 लाख, बी ऑप्शन है 16 लाख, सी ऑप्शन है 9 लाख, डी ऑप्शन है 12 लाख। तो पहले करंट एसेट्स को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए करने के लिए क्या करेंगे? करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो है 3:1, करंट एसेट्स हमें गिवन नहीं है, करंट लाइबिलिटीज कितनी गिवन है? 3 लाख की। तो करंट एसेट्स कितनी होगी? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9 लाख। अब सेम इसी वे से क्विक एसेट्स भी पता करते हैं। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स कितनी है हमें पता ही नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। करंट लाइबिलिटीज कितनी है हमारी? 3 लाख, रेशियो कितनी है? 1:1। तो क्विक एसेट्स क्या आ गई हमारी? 3 लाख। स्टॉक क्या होगा हमारा? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 9 लाख, क्विक एसेट्स 3 लाख। तो स्टॉक आ गया हमारा 6 लाख। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन है, गिवन दैट फिक्स्ड एसेट आर ₹6 lakh, current assets are 4 lakh, share capital ₹5 lakh, fixed liabilities are 2,50,000, the solvency ratio will be। fixed assets given है 6 lakh, current assets given है 4 lakh, share capital given है 5 lakh, fixed liability given है 2,50,000। solvency ratio find out करनी है। solvency ratio 3 टाइप्स की होती है, debt to equity ratio, debt to assets ratio एंड इक्विटी रेशियो। हम इसका निकालेंगे इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें शेयर हो कैपिटल पता है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो शेयर होल्डर फंड कितना गिवन है? 5 लाख। टोटल एसेट्स कितनी है? 6 लाख प्लस 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100।
तो हमारा आंसर आएगा 50%। अब ऑप्शन चेक करें, 50% है तो डी ऑप्शन 50% है, तो आर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 50%। 14th question है, the issue of equity share capital in exchange of plant and machinery will cause the return on equity capital to। अब पूछ रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल पे क्या हमारा इफेक्ट होगा अगर हमने इशू ऑफ इक्विटी शेयर इशू किए हैं, किसके कारण, प्लांट एंड मशीनरी के एक्सचेंज में। ए ऑप्शन फ्लक्चुएट, बी ऑप्शन डिक्रीज, सी ऑप्शन इंक्रीज, डी ऑप्शन रिमेन अनचेंज्ड। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल में क्या होगा, इक्विटी कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी, बट जो प्रॉफिट है वो तो सडन इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी एक एक्सचेंज में हुआ है। तो इसके कारण जो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज प्रॉफिट हमारा चेंज नहीं हुआ। सो आर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, इट विल डिक्रीज। Now 15th question है, which of the following liabilities are taken into account for the quick ratios। अब क्विक रेशियोज के लिए कौन कौन सी लाइबिलिटीज का हम देखते हैं। ए बिल्स पेबल, लोन, बैंक ओडी, सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर। तो देखो करंट लाइबिलिटीज कौन सी है, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, लोन्स करंट लाइबिलिटी है, नो, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, यस, डेटर करंट लाइबिलिटी है, नो, बैंक कोडी करंट लाइबिलिटी है, यस। तो ऑप्शंस में हमारा आना क्या चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड 5, 1 2 एंड 5। चेक करो 1 2 5 का ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही है ए ऑप्शन 1 2 एंड 5। तो आर करेक्ट आंसर इज 1 2 एंड 5 मींस बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बैंक ऑर्डर ओवरड्राफ्ट। 16 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रॉस सेल्स कितनी गिवन है, 20 लाख, सेल्स टैक्स 7%, इनकम टैक्स 40%, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 4 लाख। हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशो। अब नेट प्रॉफिट की रेशो निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट सेल्स डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें नेट सेल्स पहले पता होनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स टैक्स को माइनस करेंगे। 20 लाख, उसमें से 7% माइनस करना, 7% किसका माइनस करना, 20 लाख का। तो इसको माइनस करेंगे, हमारा आएगा 18,60,000, बिकॉज ये आएगा 1,40,000, 20 लाख में से 1,40,000 माइनस करेंगे, हमारा आएगा 18,60,000। अब फॉर्मूले में पुट करें 18,60,000 डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना गिवन है, 4 लाख। यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा, तो हमारा आंसर आएगा 21.5%। तो ऑप्शन चेक करें, ए ऑप्शन है 21.5, बी ऑप्शन है 22.5, सी ऑप्शन है 23.5, डी ऑप्शन है 24.5। तो आर करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 21.5%। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अच्छे से ध्यान से समझ के इन क्वेश्चनों को करना। 17 क्वेश्चन है, इन कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट द रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डील्स विद all reserves, preference and equity share equity capital only, all appropriation, all of the above। अगर हमने रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट निकालनी तो रिजर्व्स को भी हम देखेंगे, प्रेफरेंस एंड इक्विटी को भी देखेंगे, ऑल अप्रोप्रिएशंस को भी देखेंगे। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट वुड टेकन इनटू अकाउंट फॉर द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। अबे हमें एसेट्स देखनी है, कौन कौन सी देखेंगे, फर्स्ट प्लांट, स्टॉक, मॉर्टगेज, सेल्स, रिजर्व, बैंक। तो बैंक, सेल्स और स्टॉक ये चेक करेंगे हम, तो हमारा ऑप्शन बनेंगे 2 4 एंड 6। तो क्या सी ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर देखो यही आ रहा है 2 4 6 मीन स्टॉक, सेल्स एंड बैंक।
19th क्वेश्चन है, इन कंप्यूटेशन ऑफ डेटर टर्नओवर रेशियो अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड्स। अब अकाउंट रिसीवेबल में क्या क्या आएगा? डेटर्स एंड बीआर मींस बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर एंड बीपी मींस बिल्स पेबल, बैंक ओडी एंड लोन, डेटर एंड क्रेडिटर। देखो जो हमारे क्रेडिट डेटर्स हैं वो क्या होते हैं? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो आंसर इज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन ए। 20th क्वेश्चन है, इन द डेट इक्विटी रेशियो इक्विटी रेफर्स टू। अब इक्विटी किसको कहते हैं? ओनली प्रेफरेंस कैपिटल को, ओनली इक्विटी कैपिटल को, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल, ओनली रिजर्व। अब डेट इक्विटी रेशियो चेक करें तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों को ही लेंगे बिकॉज हम शेयर होल्डर फंड्स चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल एंड प्लस रिजर्व्स। 21 क्वेश्चन है, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मे बी कैलकुलेटेड एज। ए ऑप्शन। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताना है। ए ऑप्शन, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। बी ऑप्शन, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। बी ऑप्शन, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। सी ऑप्शन, नेट प्रॉफिट minus preference dividend divide by number of equity shares. D ऑप्शन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट रेशियो। अब इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि क्या सही आंसर आएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको लगा कि आपका कुछ नॉलेज गेन हुई या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कोई डाउट है तो कमेंट करना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय।